दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अल-कस्साम ब्रिगेड की अय्याज 250 मिसाइल ने तेल अवीव में भारी तबाही मचाई है। इस कदर तबाही मची है कि दिन में ही जायोनियों की बस्ती में अंधेरा छा गया और इस कदर तबाही मची है कि कई लोग घायल हो गए हैं, जो कि लगातार इस चीज का जिक्र किया जा रहा था और बार बार यह दावा किया जा रहा था इजराइल की तरफ से कि भैया हमारा कोई नुकसान हो नहीं रहा, हमारी टेक्नोलॉजी इतनी तगड़ी है कि कोई भी मिसाइल, कोई भी रॉकेट अगर हमारे शहर तेल अवीव में घुस रहा है तो आयरन डोम उसे पहले ही हवा में मार करके गिरा दे रहा है। पर जब एक साथ हजारों की संख्या में रॉकेट ताबड़तोड़ गाजा की तरफ से इजराइल की तरफ बरसाए जा रहे हैं तो आयरन डोम भी पूरी तरीके से फेल हो चुका है। किस तरीके से वीडियो सामने आए हैं, क्या क्षति तेल अवीव में हुई है, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। तो दोस्तों, आपने देखा ये वीडियो के किस कदर जो है तबाही का मंजर, घरों के ऊपर जो है मिसाइल गिरी है और हबड़ दबड़ मची है, इधर उधर लोग भागते हुए खास तौर पर दिखाई दे रहे हैं और कैसे दिन के उजाले में रात का अंधेरा तेल अवीव में छा गया, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि तेल अवीव के कई बस्तियों में जो है अल-कस्साम ब्रिगेड के मिसाइल और रॉकेट से बड़ा हमला हुआ, जहां शहर की बिजली जो है वो पूरी तरीके से गुल हो चुकी है। अब जो तस्वीर गाजा में थी वही आलम खास तौर पर बना हुआ है तेल अवीव में, जहां अल-कस्साम ब्रिगेड के रॉकेट लगातार बरस रहे हैं और इस कदर बौछार हो रही है कि जायोनी के इलाकों में बार बार सायरन बजते हुए दिखाई दे रहे हैं और उससे बचने के लिए तमाम कदम उठाए जा रहे हैं, पर हर एक कदम जायोनियों का नाकाम साबित हो रहा है अल-कस्साम ब्रिगेड के रॉकेटों के आगे, जो कि लगातार चीजें सामने हैं, जो कि आप ये देख सकते हैं कि टाइम्स ऑफ इजराइल ने इस बात का खुलासा किया और ये बताया कि रॉकेट सायरेंस रिंग आउट, तो जो लगातार रॉकेट सायरेंस जो है रिंग आउट अक्रॉस सिटीज इन सेंट्रल इजराइल इंक्लूडिंग तेल अवीव में जो है लगातार सायरन बज रहे हैं और शुक्रवार के दिन बड़ा हमला जो है वो खास तौर पर किया गया है तेल अवीव में अल-कस्साम ब्रिगेड की तरफ से, जहां एयर रेड सायरन साउंड इन रेंज ऑफ सिटीज अक्रॉस सेंट्रल इजराइल इंक्लूडिंग तेल अवीव, रिशिन, लिजिन, बैटियाम और गिवितियम और रामतगन और हेलॉन और अदर सिटीज में ये लगातार मिसाइल जो है वो दागी जा रही है, रॉकेट दागे जा रहे हैं। पूरा का पूरा शहर जो है वो खाली हो चुका है, उस जगह को छोड़ करके लोग भाग चुके हैं और ये उस तेल अवीव का हाल है जहां ये दावे इजराइल की तरफ से बार बार किए जा रहे हैं कि भैया हमारी टेक्नोलॉजी इतनी ध्वस्त है, इतनी मजबूत है कि कोई उसे ध्वस्त कर नहीं सकता। जहां तेल अवीव पूरी तरीके से खाली हो चुका है और अल-कस्साम ब्रिगेड के जो लगातार रॉकेट हैं, हैवी रॉकेट अय्याज 250, वो दागे जा रहे हैं, जिससे एक खलबली तेल अवीव में लगातार मची हुई है, क्योंकि ये भी चीज सामने आई कि हमास के साथ जारी जंग के बीच इजराइल को लाल सागर में दिखाई दिया हवाई खतरा और मिस्र पर हमले की वजह भी जो है उसने बताई है, जहां आप ये साफ तौर पर देख सकते हैं कि इजराइल सेना के मुख्य सेना प्रवक्ता रियर एडमिरल डेनियल हगारी ने कहा कि लाल सागर क्षेत्र में एक हवाई खतरा देखा गया है। इस खतरे से निपटने के लिए लड़ाकू हेलीकॉप्टर को तैनात किया गया है और इसके मामले की जांच की जाएगी और इसी वजह से मिस्र पर जो है गलती से फायर हो गया, जो इजराइल ने बातें कही। अब लगातार बेचैनी मची हुई है इजराइल में और तमाम जगह से ये तस्वीरें गायब हैं, ये तो बता दिया जाता है इंटरनेशनल मीडिया द्वारा
कि इतने कमांडर हिजबुल्लाह के, इतने कमांडर अल-कस्साम ब्रिगेड और हमास के ढेर कर दिए गए हैं, पर जो तबाही का मंजर खासतौर पर इजराइल में मचा हुआ है उसके बारे में कोई बात करना नहीं चाहता। यह तो दिखाया बताया जा रहा है कि गाजा पूरी तरीके से खंडर तबाह बर्बाद हो चुका है, पर खलबली वहां भी मची है जो तस्वीर दुनिया की नजरों से गायब है, और उसी को बार बार आप लोगों के सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। जहां हवाई खतरे से निपटने के लिए लड़ाकू हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं। इजरायली सेना रियर एडमिरल डेनियल हगारी ने कहा कि लाल सागर क्षेत्र में एक हवाई खतरा दिखाई दिया अल-कस्साम ब्रिगेड की तरफ से, जिसके चलते उन्होंने अपने लड़ाकू जहाजों को तैयार कर दिया है, और मिस्र पर हमले की वजह भी यही खतरा थी। डेनियल हगारी ने कहा कि हगारी समझ से मिस्र में जो हमला हुआ है वह इस खतरे के कारण हुआ है जो लाल सागर से एक हवाई खतरा लगातार दिखाई दे रहा था, जिनके बारे में लगातार बात की जा रही थी। और जब अलग अलग मोर्चे इजराइल के खिलाफ खुलने लगे हैं, उस मोर्चों से बचने के लिए तमाम तरीके की पैंतरेबाजी की जा रही है, पर रात के अंधेरे में जो गाजा में बमबारी इजराइल के आतंकी सैनिकों द्वारा की जा रही है, उसका जवाब भी मुंहतोड़ तरीके से अल-कस्साम ब्रिगेड द्वारा दिया जा रहा है। हर एक तस्वीर, हर एक पहलू को आपके साथ साझा करता रहूंगा। कैसी लगी खबर कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय देना ना भूलिएगा। शुक्रिया।